गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए हम अपनी द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए पहले हम करेंगे वोकैबुलरी और फिर हम करेंगे आर्टिकल। डन है। लेट्स रीड। फर्स्ट वर्ड है हमारा कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी के मन को मोह लेना, मतलब मोहित करना। किसी को अपना बना लेना, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, उसको मंत्र मुग्ध कर दिया आपने। टू अट्रैक्ट एंड होल्ड समवन्स अटेंशन कंप्लीटली। तो आपने क्या किया, उसको अपनी तरफ आकर्षित किया और फिर उसकी अटेंशन को पूर्ण रूप से अपने काम पे, अपनी ही चीज़ में होल्ड कर लिया। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? आपका फैसिनेट, चार्म कर दिया आपने, उसको अपनी तरफ में आकर्षित कर लिया, मेस्मराइज कर दिया, अट्रैक्ट एंड स्पेलवाइंड। डन है। कैप्टिवेट, द स्पीकर कैप्टिवेटेड द ऑडियंस विद हर स्टोरी। तो स्पीकर ने ऑडियंस को अपनी स्टोरी से क्या कर लिया, उनकी अटेंशन को अपनी तरफ में ग्रैब किया और फिर उसको होल्ड करना। जैसे किसी किसी चीज़ की तरफ में आपका अट्रैक्शन चला तो जाता है, फिर वो उतनी अच्छी नहीं होती और आप उसको वहाँ से चले जाते हैं। बट कैप्टिवेट का मतलब है आपको अट्रैक्ट करना और फिर आपकी जो अटेंशन है उसको होल्ड करके रखना, मतलब उसको बिल्कुल क्या कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया, आप खो गए उस चीज़ के अंदर में। तो जो उसकी स्माइल है ना, वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, उसको दीवाना बना सकती है। कैप्टिवेट आप देख सकते हैं कैन के बाद लगाया है मेन वर्ब, है ना, तो वर्ब हुआ। कैप्टिवेट क्या है, हमारा वर्ब है, क्रिया है, करना, मोहित करना, आकर्षित करना, है ना, मंत्र मुक्त कर देना। कैप्टिवेट क्या है, वर्ब। डन है। कैप्टिवेट करना, किसी की अटेंशन को होल्ड कर, मतलब उसको ग्रैब करना एंड देन उसको होल्ड करके रखना। वियरी, वियरी का मतलब है थका हुआ। वियरी मीन्स टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फटीग्ड, ड्रेन, है ना। आप दिमागी रूप से थक सकते हैं या फिजिकली आप टायर्ड हैं, बट वियरी का मतलब होता है टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड, एग्जॉस्टेड। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी आपके बारे में बोल रहा है, आप थके हुए हैं, तो किसी भी आपके इंसान के बारे में बताने वाली चीज़ को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो हर वियरी आईज शोड लैक ऑफ स्लीप, तो उसकी जो थकी हुई आंखें थीं वो क्या दिखा रही थीं, नींद की कमी शो कर रही थी। तो वियरी आईज का मतलब आंखें कैसी हैं, थकी हुई थी। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी शी फेल्ट वियरी, तो लंबी यात्रा के बाद में हर कोई कैसा महसूस करता है, थका हुआ महसूस करता है, तो वो भी थका हुआ महसूस कर रही थी, थकान महसूस कर रही थी। वियरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है और एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। डन है। कैप्टिवेट करना मतलब किसी को अपनी तरफ में आकर्षित करना और फिर उस आकर्षण को बनाए रखना, है ना, मोहित कर लेना। वियरी मीन्स टायर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्टडी। स्टडी का मतलब है लगातार, है ना, रिमेनिंग कांस्टेंट, लगातार, है ना, स्टेबल, नॉट चेंजिंग सडनली ओवर टाइम, तो अचानक से नहीं बदल रही हैं चीज़ें, कांस्टेंट हैं, स्टेबल हैं, यूनिफॉर्म है, कंसिस्टेंट हैं। स्टेबल है, कांस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, फॉर्म है, अनचेंजिंग है। हर सपोर्ट फॉर मी वो हैज़ ऑलवेज बीन स्टडी, तो उसका जो सपोर्ट है वो मेरे लिए हमेशा से कैसा रहा है, कांस्टेंट रहा है, कभी भी नहीं बदला है। मतलब चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशन रही हैं, जो उसका सपोर्ट है मेरे लिए वो कांस्टेंट है, वो अनचेंजिंग है, वो फर्म है, वो कंसिस्टेंट है, वो वैसे ही बना रहा है। जो इकोनॉमी है वो स्टडी है, मतलब इकोनॉमी कैसी है, स्टेबल है ना, वो ऐसा नहीं है अचानक से अप एंड डाउन वाला चल रही है, नहीं, नॉर्मल है, स्टेबल है, कंसिस्टेंट है। अब आपने समझ गए होंगे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम देखें तो इकोनॉमी स्टडी है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, नॉर्मल है, कांस्टेंट है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, इकोनॉमी के बारे में बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि हर सपोर्ट फॉर मी हैज़ ऑलवेज बीन कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट भी तो आपका एडजेक्टिव ही है, तो एडजेक्टिव है, ये नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे
हर सपोर्ट हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। फॉर मी, मेरे लिए, ये तो आपका इस फॉर मी एक एडिशनल वो हो गया। हर सपोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन स्टडी, आप ऐसे ही बना सकते थे। तो हर सपोर्ट हमारा सब्जेक्ट है, और वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, मेन वर्ब यहाँ पे बीन है। स्टडी क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोक्रेटिक स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है एनर्जी हो गई, और डेमोक्रेसी बना हुआ है रूल से ना, डेमो मीन्स पीपल होता है, तो डेमोक्रेटिक मतलब लोगों की जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ, लोगों का, तांत्रिक मतलब स्वतांत्रिक, क्या हिंदी बोलते हैं मुझे नहीं याद है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, इसका मतलब ये हुआ कि द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग इक्वल राइट, इक्वल वॉइस, इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है कि सब लोग बराबर हैं, हर एक इंसान रूल कर रहा है, मीन्स आप कहेंगे नहीं मैम हर कोई थोड़ी ना रूल कर रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, लोगों के द्वारा रूल कैसे होता है, क्योंकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं ना, सो वही डेमोक्रेसी होता है, क्रेसी मीन्स रूल होता है। सो एमएस डेमोक्रेटिक स्पिरिट का मतलब कैसे हो गया कि हर एक इंसान को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, उनकी वॉइस, उनकी हर एक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, देयर क्रीड, देयर कम्युनिटी, एवरीबडी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके के प्रिंसिपल को हम डेमोक्रेटिक स्पिरिट कहते हैं। A society grows stronger when it values democratic spirit एंड इक्वालिटी। ऑब्वियसली एक सोसाइटी तभी ग्रो करती है और अच्छे से जब वहाँ पे हर एक व्यक्ति की वैल्यू की जाती है, और उनकी हर एक व्यक्ति की जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। अ ट्रू लीडर, एक जो ट्रू लीडर आप उसी को कहेंगे जो काम करता है विद अ डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड रिस्पेक्ट ऑल ओपिनियंस। एब्सोल्युटली, तो वो हर किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, हर किसी की वॉइस, हर किसी की जो डिमांड्स हैं उनको सुना जाता है। तो वो हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम अपना क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल। सो आप चाहें तो अपने फ़ोन को अभी थोड़ा पॉज करके ये आर्टिकल आप रीड कर लो, और फिर मेरे साथ में आप इसको कर लेना, नहीं तो हम साथ में ही इसको रीड कर लेते हैं। तो क्या है, द टाइमलेस वॉइस, एक सेकेंड, द टाइमलेस वॉइस दैट स्टिल कैप्टिवेट्स हार्ट। टाइमलेस वॉइस, टाइमलेस मतलब यहाँ पे मतलब है कोई चीज़ जो एक बहुत लंबे समय से चलती आ रही है ना, जो अभी भी हमारे हृदय को अपनी तरफ में आकर्षित कर रही है। तो वो क्या, किस चीज़ की वॉइस है वो अभी देखते हैं। लाइक अ रिवर दैट नेवर ड्राइज, रेडियो कंटिन्यूज इट्स फ्लो। तो एक रिवर की तरह जो कभी सूखती नहीं है, उसी प्रकार रेडियो जो है वो भी क्या होता है, फ्लो करता रहता है, वो भी चलता रहता है। जैसे रिवर अपना कभी नहीं सूखती है, वैसे ही रेडियो क्या है, कॉन्टिन्यूज इट्स फ्लो। ओके, लाइक अ रिवर, एक रिवर की तरह, ठीक है, जो कभी नहीं सूखती है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो ड्राइज है ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, तो ये मुझे ज़रा बता दीजिएगा। और अगर आप कहते हैं ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी सिंगुलर है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म कौन सा होगा, और इसी के टाइप के आप मुझे 2 से 3 और एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है। रेडियो भी कंटिन्यू रहता है उसी रिवर की तरह, जैसे रिवर कभी नहीं सूखती है, वैसे ही रेडियो भी चलते आ रहा है। लॉन्ग बिफोर शाइनिंग स्क्रीन्स टुक ओवर आवर अटेंशन एंड बिफोर मोबाइल अलर्ट्स filled every hour, radio was the gentle voice that greeted us in the morning and comfort us at night. Okay. long before means बहुत लंबे टाइम्स पहले, जब शाइनिंग स्क्रीन मतलब ये जो सिस्टम्स हैं, जो टीवी है, जो ये मोबाइल फ़ोन है, ये सब क्या है, शाइनिंग चमकने वाली स्क्रीन ही तो हैं। इन्होंने हमारी अटेंशन को होल्ड कर लिया है। और उससे भी पहले जब हमारे मोबाइल फ़ोन अलर्ट फिल्ड एवरी आवर, मतलब कि मोबाइल फ़ोन में अब हर मिनट आपको नोटिफिकेशन आती रहती है। सो रेडियोज़ क्या थे, एक जेंटल, एक बहुत प्यारी सी आवाज़ थी जो हमें ग्रीट करती थी मॉर्निंग में, है ना, और कंफर्ट करती थी नाइट में। तो मतलब यहाँ पर रेडियो की बात कर रहे हैं कि टीवी आने से पहले, ये सिस्टम्स आने से पहले, मोबाइल फ़ोन आने से पहले हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, हम रेडियोज़ का इस्तेमाल किया करते थे।
It entered our homes like an unseen companion, bringing music, news, stories and hopes. इट किसके लिए है? रेडियो के लिए है। ये हमारे घरों में आया किस तरीके से? एक अनसीन कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है आपका साथी। अब अनसीन कंपेनियन मतलब हम इसे अपने दोस्त की तरह नहीं देख रहे हैं, बट एक्चुअली में ये हमारा कंपेनियन ही है। पहले के टाइम पे जैसे अभी हमारा फ़ोन है वो हमारा कंपेनियन है, हमारा साथी है ना। हम जहाँ जाते हैं फ़ोन अपने साथ लेके जाते हैं। तो वैसे ही उस समय पे हर कोई जिनके पास रेडियो था वो अपना रेडियो लेके बैठे हैं। तो वो रेडियो से हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, हम न्यूज़ सुन रहे हैं, हम स्टोरीज सुन रहे हैं और लोग अपनी अपनी स्टोरीज बता रहे हैं। होप हमको आ रही है। तो देख लेना ये स्टोरीज भी आपको हो सकता है आज के होमवर्क में कुछ रेलेवेंट वर्ड हो, देख लेना। इट्स चार्म वॉज इनविजिबल। इट्स किसके लिए आया है? रेडियो के लिए आया है, ठीक है। और आप आई एम श्योर आप इस वाले इट्स को लेके और इट्स के बीच का डिफरेंस आप जानते हैं। तो बाकी आप मुझे बता देना क्या मैं इस इट्स की जगह ये वाला इट्स यहाँ पे लगा सकती थी, देख लेना। तो ये जो इसका चार्म है वो इनविजिबल है ना, लोग इग्नोर कर दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि येट मीन्स लेकिन, इट लिंक्ड डिस्टेंट विलेजेस टू बिजी सिटीज, फार्मर्स टू लीडर्स एंड लोनली हार्ट्स टू द वाइडर वर्ल्ड। मतलब उसके चार्म को हम क्या कर दे रहे हैं? इनविजिबल कर दे रहे हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करता है? लिंक करता है डिस्टेंट विलेज मतलब दूर के गांव को एक सिटी के साथ में, फार्मर मतलब एक किसान को एक लीडर से। मतलब ये दिखा रहा है कि जो रेडियो है वो कितनी डिस्टेंस पे चीज़ें हैं और उनको लेकिन आपस में कनेक्ट कर दे रहा है ना। फार्मर्स को लीडर्स के साथ में, लोनली हार्ट को, एक अकेले दिल को पूरे वाइडर खुले आसमान से, खुले दुनिया से कनेक्ट कर देता है। सिटीज़ में भी देख लेना। द ब्यूटी ऑफ रेडियो लाइज नॉट जस्ट इन इट्स इन्वेंशन बट इन द क्लोजनेस इट क्रिएट्स। इस लाइन का मतलब क्या है? तो जो रेडियो की ब्यूटी है वो सिर्फ इस चीज़ में नहीं है, उसकी इन्वेंशन में नहीं है, बल्कि इन द क्लोजनेस इट क्रिएट्स। क्या है ये मतलब? इन द क्लोजनेस इट क्रिएट्स का मतलब जो, अब देखो यहाँ पे कौन है रेडियो के पीछे, कौन बोल रहा है, उसकी आवाज़ से हमें लगाव हो जाता है। वो कोई, जैसे मुझे याद आ रहा है कि पहले जब हम छोटे थे तो हम FM सुनते थे तो FM पे एक शो आ रहा है रात में 11 बजे, तो वो जो अपनी स्टोरी सुना रहे होते थे वहाँ पे उनसे कनेक्शन फील होने लगता है, वो वॉइस हमको क्लोज फील होने लगती है ना। लोगों से, दूर दराज के लोगों से जिनको हमने कभी नहीं देखा, उनसे क्लोजनेस होने लग जाती है। तो इसकी जो ब्यूटी है ना वो इसकी इन्वेंशन में नहीं, बल्कि इसकी क्लोजनेस जो ये क्रिएट करता है स्ट्रेंजर्स के साथ में। टेलीविज़न क्या डिमांड करता है? हमारी आइज़, मीन्स टेलीविज़न के लिए आपको सुनना के साथ में देखना होगा, है ना। स्मार्टफोन्स हमारे हाथों को ट्रैप कर लेता है ऑब्वियसली, लेकिन जो रेडियो है ये हमसे सिर्फ हमारे ईयर मांगता है। अच्छा, ऑब्वियसली ईयर तो सब में कॉमन ही है ना। अब फ़ोन चला रहे हो तब भी तो आप हाथ तो यूज़ कर ही रहे हो, उसके साथ कान तो यूज़ करोगे ही, वो तो ऑटोमेटिक है। टेलीविज़न में आँखों के साथ में कान भी यूज़ करना पड़ेगा, रेडियो में सिर्फ कान है, तो ईयर तो सब में कॉमन है, ठीक है। एंड अ लिटिल स्पेस इन द हार्ट। तो रेडियो क्या डिमांड करता है? बस आपके कान और आपके दिल में थोड़ी सी जगह। अ सॉफ्ट क्रैकल बिकम्स अ फैमिलियर वॉइस, अ सॉन्ग, अ मैसेज। अ सॉफ्ट क्रैकल, क्रैकल का मतलब जब उसको हम रेडियो को शुरू करते हैं तो वो थोड़ी कर की आवाज़ आती है, फिर उसके बाद में है ना वो क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। मैंने तो बहुत लंबे समय से रेडियो सुना भी नहीं है, FM भी नहीं सुना है ना। तो अभी 101 नंबर के उस पर अब सही से नहीं आ रही, उस पर ऐड आ रहा है तो हम चेंज कर देते हैं। तो वो जो ऐसे खर की आवाज़ आती है, फिर उसके बाद में वो होती है, अरे हाँ ये वाला तो मुझे पसंद है, तो वो एक फैमिलियर वॉइस हमारे को सुनाई देने को लगती है, कोई गाना, कोई मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल ए लगाया है, अ फैमिलियर वॉइस, क्योंकि वॉइस का वॉइसेस प्लूरल फॉर्म बनता है तो इसीलिए सिंगुलर है, आर्टिकल लगाया। सॉन्ग का सॉन्ग्स होता है, आर्टिकल लगाना कंपलसरी था। मैसेज का मैसेजेस होता है, आर्टिकल लगाना कंपलसरी था। ये आ लिटिल स्पेस लगाया है। मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, क्या यहाँ पे आ फ्यू लगा सकते थे
एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये हो गया क्या यहाँ पे अ लिटिल की बजाय ओनली लिटिल लगा सकते थे, ये आप मुझे बता दीजिएगा। मैं जितने भी छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछती हूँ प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। चलो आगे देखें। ओके एक सेकेंड। हाँ, इन अ साइलेंट रूम, एक शांत कमरे में, दैट सिंगल वॉइस कैन फील वार्मर देन अ क्राउड। मतलब एक आप ये तो बहुत अच्छे से आपको फील ही हुआ होगा, है ना, कि जब नींद नहीं आ रही होती थी तो हम लोग फ़ोन में रेडियो चला के कान पे, मतलब रेडियो लीड लगा के और रेडियो चला के सो जाया करते थे। तो एक शांत कमरे में, ये जो रूम है ना, ये रूम का रूम्स होता है, इसीलिए आर्टिकल जो है इस रूम के लिए आया है। साइलेंट जो है वो रूम की विशेषता बता रहा है, इसीलिए साइलेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इन अ साइलेंट रूम मतलब शांत कमरे में वो जो सिंगल आवाज़ है कैसी फील होती है, बहुत वार्मर, वार्मर मीन्स हमारे बहुत क्लोज फील होती है, बहुत अच्छी फील होती है देन अ क्राउड। तो वो एक सिंगल वॉइस ही हमें बहुत अच्छी लगती है। वी डू नॉट वॉच रेडियो, वी एक्सपीरियंस इट। एब्सोल्युटली, हम रेडियो को देखते थोड़ी हैं, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, वहाँ पे जो स्टोरीज बताई जा रही होती हैं उसको इमेजिन करते हैं। इट फिल्स आर इमेजिनेशन इन वेज नो स्क्रीन कैन कॉपी। एब्सोल्युटली जस्ट यही बात कर रहे थे, ये हमारी इमेजिनेशन को क्रिएट करता है जिसको कोई भी स्क्रीन कॉपी नहीं कर सकता। स्क्रीन मतलब टेलीविज़न हो गया, आपका फ़ोन हो गया, पीसी हो गया, सब स्क्रीन ही तो है। Even in the fast digital age, radio has not faded. Even in the fast digital age, हालांकि मतलब even in the मतलब इस फास्ट डिजिटल एज में भी, इवन मतलब इसमें भी जो है आपका रेडियो फेड नहीं हुआ है। उसका जो रोल है, रोल में हैव चेंज्ड बट इट्स वैल्यू रिमेन्स स्टडी। रोल चेंज होगा, में हैव चेंज्ड, रोल बदल गया है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो अभी भी वैसी ही है, वो अभी भी कांस्टेंट है। During disasters, when electricity fails and screens go dark, the small transistor will glow bravely. During disasters मतलब जैसे आपका बारिश आ रही है ना, बहुत लंबे समय से बारिश ही आई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो अब जितनी भी सारी स्क्रीन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो डार्क हो जाती हैं। लेकिन जो स्मॉल ट्रांजिस्टर है यहाँ पे रेडियो के लिए है, वो अभी भी क्या है, वो ब्रेवली चल रहा है। इट कैरीज वार्निंग्स, वार्निंग मतलब हमें किस प्रकार की इंफॉर्मेशंस वहाँ से मिलती हैं, तो वो क्या क्या देता है, वार्निंग, कंफर्ट एंड करेज। On long highways, the car radio becomes a steady companion, turning lonely miles into lighter moments. सही बात है ना। So long highways पे जब लंबी यात्रा पे आप निकलते हैं तो कार रेडियो आपका एक कांस्टेंट कंपेनियन, आपका एक साथी बन जाता है, जो आपकी है ना लोनली का मतलब अकेलेपन वाली जो यात्रा है उसको हल्का कर देता है। आपको फील होता है कि ओह वाह, मेरे साथ में लोग हैं, आप सुन रहे हैं, आपका टाइम बहुत अच्छे से पास हो रहा है। किचन्स में आप कर सकते हैं, जब किचन में काम करना होता है तो गाना चला दो, मज़ा आ जाता है। वर्कशॉप्स में, टाइनी रोड साइड शॉप्स में रेडियो एड्स रिदम, लाफ्टर एंड इंफॉर्मेशन टू लाइफ। राइट, ठीक है। वॉट मेक्स रेडियो ट्रूली स्पेशल इज इट्स डेमोक्रेटिक स्पिरिट। मतलब वॉट मेक्स रेडियो ट्रूली स्पेशल, रेडियो को सच में क्या चीज़ है जो स्पेशल बनाती है, वो है इसका डेमोक्रेटिक स्पिरिट। मतलब हर किसी को इक्वल तरीके से नवाजा जाता है, इक्वल तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट डज नॉट डिमांड मनी, ये आपसे कोई मनी डिमांड नहीं कर रहा है। आप कहेंगे मैम डेमोक्रेटिक स्पिरिट तो टीवी भी है ना, आपका लैपटॉप भी है, ये कौन सा अमीर गरीब में भेदभाव कर रहा है, ये कौन सा जेंडर में डिफरेंस कर रहा है, मोबाइल फ़ोन भी है। बट ये लाइन आपको समझा देगी ये वाली बात, इट डज नॉट डिमांड मनी। अब आपको टीवी के लिए भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के टीवी के लिए आपको अच्छे अच्छे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सेम एज बाकी सब चीज़ों पे आपको आना भी चाहिए ना। लिटरेसी डिमांड करता है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपेंसिव गैजेट्स आप खरीदते हैं। लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है, ये सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है।
A farmer resting under a banyan tree hears the same news as a professor. तो अब चाहे वो एक फार्मर है, मतलब एक इन्होंने दो स्टेजेस को कंपेयर करके कनेक्ट करने की कोशिश की है कि एक फार्मर है जो इलिटरेट हो सकते हैं, उनके पास एक्सपेंसिव गैजेट्स नहीं हो शायद, और वो नॉर्मली अपने बनियन ट्री के नीचे ऐसे ही रेडियो लगा के सुन रहे हैं, तो वो भी सेम वही न्यूज़ सुनेंगे जो एक प्रोफेसर, ठीक है। इन इट्स इनविजिबल वेव्स इक्वालिटी क्वाइटली थ्राइव्स। तो इसकी जो इनविजिबल वेव्स हैं उसमें इक्वालिटी मीन्स जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सबको सेम ही मिल रही है ना, उसमें किसी भी मनी का कोई रोल नहीं है। आपने रेडियो खरीदा, आप एफएम सुन रहे हैं तो सेम एफएम आपको सुनाई दे रहा है। तो इक्वालिटी क्वाइटली थ्राइव्स मतलब ग्रो। Radio has always been the theater of the mind where listeners paint their own pictures and become part of the storytelling. Absolutely. इसीलिए टीवी से ज़्यादा अगर आप मूवीज़ देखने से ज़्यादा अगर आप बुक की रीडिंग करते हैं तो हम ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, हमारी इमेजिनेशन और स्ट्रॉन्ग होती है। तो रेडियो भी वही वाला काम करता है क्योंकि हम सुन रहे हैं और वो साथ में अपनी खुद की हम पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं ना, सो हमारी इमेजिनेशन और अच्छी हो जाती है। रेडियो हैज़ ऑलवेज बीन द थिएटर ऑफ द माइंड, हमारे माइंड का थिएटर है। आप सोचेंगे माइंड का थिएटर मतलब अब आप खुद उसके एक्टर हैं ना, आप खुद वहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो जो लिसनर्स हैं वो खुद अपनी ओन पिक्चर को पेंट कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो जो आपको स्टोरी बता रहे हैं आप अपने हिसाब से उसको पिक्चर कर रहे हैं, है ना, और आप भी स्टोरी टेलिंग का एक पार्ट बन रहे हैं। रेडियो एंड्योर्स बिकॉज इट अडेप्ट्स, ये मुझे इसकी पूरे पैसेज की सबसे अच्छी लाइन लगी। रेडियो एंड्योर्स बिकॉज इट अडेप्ट्स। एंड्योर का मतलब एक तो होता है झेलना होता है, यहाँ पे एंड्योर का मतलब एग्जिस्ट से है, लॉन्ग एग्जिस्ट से है। तो आपके रेडियो लास्ट से है, लॉन्ग लास्ट से है ना, इतना मतलब चल रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये अडेप्ट कर रहे हैं। रेडियो मतलब बरकरार हैं, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट हैं। वाई? बिकॉज दे अडेप्ट मीन्स दे चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। तो ऑब्वियसली अगर हमको भी बने रहना है तो हमें भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग में चेंज होना होगा। आप बहुत रिजिड होके अपना काम नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू बी लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। Today, it streams through apps and satellites, proving that its essence does not live in wires or boxes. It lives in its ability to connect people. ये भी लाइन ये उसी चीज़ को बता रही है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे जब मैं पढ़ रही थी। आज की डेट में रेडियो कैसे हम सुनते हैं, ऐप्स पे आता है ना, जैसे अलग अलग तरीके के रेडियो हो गए हैं, कुकू एफएम वगैरह हो गया है, सैटेलाइट्स है ना, आप जो एफएम वगैरह सुनते हैं। तो ये प्रूव करता है कि जो उसका एसेंस है, एसेंस का मतलब जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो वायर्स या बॉक्स के अंदर नहीं है। जो एक पर्टिकुलर एक इसका रेडियो, ये वाला रेडियो जो था, तो ये सिर्फ उसमें नहीं लाई करता है, ये कैसे है, इसकी इम्पोर्टेंस है उसकी एबिलिटी में लोगों को कनेक्ट करने के लिए, उसमें है इसकी इम्पोर्टेंस। किसी वायर या बॉक्स में नहीं है उसकी इम्पोर्टेंस है लोगों की लाइफ से कनेक्ट होने में। एंड अबव ऑल रेडियो कॉन्टिन्यूज टू ऑफर कंपेनियनशिप, और इन सब से ऊपर वही सेम चीज़ रेडियो क्या ऑफर करता है, कंपेनियनशिप मतलब फ्रेंडशिप, हमको कनेक्ट करता है। व्हेन हार्ट्स ग्रो वियरी इट गिव्स अ सॉन्ग, व्हेन माइंड्स आर क्यूरियस इट ऑफर्स नॉलेज। तो जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, थक गए हैं, आप रेडियो चला लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। रात में नींद नहीं आ रही है, एफएम चला लेते हैं, अच्छा गाना सुनते हुए नींद आ जाती है, अच्छा लगता है ना। और जब आपका दिमाग क्यूरियस होता है तो ये आपको नॉलेज देता है। व्हेन सोसाइटी फील्स डिवाइडेड रेडियो बिकम्स अ क्वाइट thread of unity carrying shared words and melodies into places that may differ in language, culture or belief. तो जब सोसाइटी कैसी महसूस होती है, डिवाइडेड, कि लोग आपस में डिवाइड हो गए हैं, रेडियो एक क्वाइट एक नॉर्मल थ्रेड बनता है ना,
किस चीज़ का? यूनिटी का, है ना। शेयर्ड वर्ड्स एंड मेलोडीज, मेलोडीज मतलब वो पीसफुल चीज़ है। इन टू प्लेसेस दैट मे डिफर इन लैंग्वेज, कल्चर एंड बिलीफ। More than a medium of information, radio remains a gentle melody of human connection, a reminder that sometimes the softest voice can hold the strongest bond. More than a medium of information, एक more than a medium of information means एक information का medium, इससे ज़्यादा ये रेडियो क्या है? एक gentle melody है। एक melody मतलब क्या बोलते हैं उसको? एक कर्कश होता है, एक बहुत सुरीली होता है ना। मेलोडी ऑफ ह्यूमन कनेक्शन है, ह्यूमन कनेक्शन का एक मीडियम है जो हमें रिमाइंड कराता है, हमें याद दिलाता है कि कभी कभी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, ठीक है, जो सबसे सॉफ्ट वॉइस होती है, सॉफ्टेस्ट क्या है? ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए आर्टिकल दा लगाया हुआ है, जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड को होल्ड कर सकती है। तो डेफिनेटली आपको ज़रूरी नहीं है कि अपना इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए आपको बहुत लाउड होने की ज़रूरत है। आपके कंटेंट की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई लाइक दिस आर्टिकल, इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। अच्छी इंग्लिश थी इसके अंदर में, सीखने के लिए भी बहुत सारा था और हैवी बिल्कुल भी नहीं था। सो थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं मतलब वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी और एक बार सेल्फ रीड कर लेना, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक यू।